नमस्कार, दी वायरल न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। ताबड़तोड़ हमले से हमास को कड़ा सबक सिखाया इजरायल और फिलिस्तीन में 11 दिन के बाद हुए संघर्ष विराम को लेकर दोनों पक्ष अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। सीजफायर के ऐलान के बाद फिलिस्तीनियों ने गाजा में सड़कों पर निकलकर जश्न भी मनाया। फिलिस्तीनी के चरमपंथी संगठन हमास ने इसे अपनी जीत भी बताई है। हालांकि दूसरी तरफ इजरायल ने इसे हमास के लिए झटका करार दिया। सीजफायर के ऐलान के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों ने कहा है कि ऑपरेशन गार्डियन ऑफ द पल्स हमास के लिए एक बड़ा झटका था, जो आने वाले वर्षों में संघर्ष की रूपरेखा ही बदल दिया। असल में यरूशलेम स्थित अल-अक्सा मस्जिद में झड़प से शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। 10 मई को अल-अक्सा मस्जिद में नमाजियों पर हमले और शेख जर्राह में फिलिस्तीनियों की बेदखली के विरोध में हमास ने इजरायल और तरातर रॉकेट डाले। इजरायल ने जवाबी कार्रवाई में हवाई हमले किए थे, जिसमें कि 219 फिलिस्तीनी भी मारे गए थे, जो इजरायल में 11 लोग की जान भी चली गई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक प्रयासों के बाद इजरायल ने 21 मई को सीजफायर का ऐलान भी कर दिया। सीजफायर के ऐलान के बाद शुक्रवार को इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और सुरक्षा अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नेतन्याहू ने कहा है कि जनता सब कुछ नहीं जानती, हमास सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हमारी सभी उपलब्धियां समय के साथ सामने आएंगी। पीएम ने कहा है कि इस समय मैं कह सकता हूं कि हमने साहसी और नई चीजें भी की हैं। वहीं पर द जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने कहा है कि इजरायल ने न केवल ऑपरेशन के दोनों दिनों बल्कि आगे के लिए भी समीकरण तैयार कर लिया है। नेतन्याहू ने सख्त लहजे में कहा है कि यदि हमास को लगता है कि उसके रॉकेट हमलों में हमने बर्दाश्त किया तो वे गलत है। अतीत में जो हुआ है वो अब नहीं होगा। वे सुरंगों और अपने बिलों से बाहर आते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि निकल कर कहाँ आ रहे हैं। वे हमारी ताकत जानते हैं, हम उन्हें वर्षों पीछे ढकेल देते हैं। इजरायल ने हमास के सुरंगी नेटवर्क को तबाह भी करने का दावा कर दिया। वहीं पर इजरायल सुरक्षा एजेंसी शिन बेट के प्रमुख नदव अर्गमन ने कहा है कि यह ऑपरेशन अन्य सैन्य अभियानों की तरह नहीं था। यह हकीकत को बदल भी सकता है। खेल के नियम अब बदल गए हैं। इस ऑपरेशन से पहले वाला हमास अब वो हमास नहीं रह गया। फिलहाल रक्षा मंत्री बेनी गैटेज ने कहा है कि इजरायल ने हमास को चौंका भी दिया था और उन्हें अब अफसोस भी हो रहा है। उन्होंने संघर्ष का रास्ता क्यों चुना, यह बताते हुए कि टकराव के अहम स्थानों पर सुरक्षा बलों के जवान मुस्तैद थे। इजरायल के रक्षा मंत्री बेनी गैटेज ने कहा है कि शांति भंग करने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजरायली सुरक्षा बल के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अवीव कोहावी ने कहा है कि हम ठीक से समझ नहीं पाया था उसे इतना तगड़ा जवाब मिलेगा जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं थी। कोहावी ने इस बात पर जोर भी दिया था कि इजरायली सुरक्षा बलों ने पूरा प्रयास भी किया था कि जो निर्दोष है नागरिकों को नुकसान न पहुंचे, जबकि हमास और इस्लामिक जिहाद जैसे संगठन उनके बीच काम भी करते हैं। वहीं पर इजरायल और फिलिस्तीन में संघर्ष विराम के बीच हमास ने चेतावनी भी दी थी। हमास ने कहा है कि उसके पास मिसाइलों का भंडार है और वह आने वाले कई महीनों तक इजरायल पर भीषण हमले भी कर सकता है। गाजा की लड़ाई धीरे धीरे शांत होने और संघर्ष विराम के साथ ही हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को एक साक्षात्कार में कहा था कि उधर हमास के साथ समझौता करके इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू बुरी तरह से घिर गए हैं। हमास अधिकारी ओसामा हमदान ने कहा है कि फिलिस्तीनी चरमपंथी समूह के पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है, हालांकि मिसाइलें दागना जारी रख सकता है। ओसामा हमदान ने हमास चरमपंथियों के साथ 11 दिन में जारी निर्मम युद्ध में संघर्ष विराम की इजरायल की घोषणा से कुछ घंटे पहले यह बात कही थी। गुरुवार देर रात तक की घोषणा में बताया गया है कि मिस्र के एक प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया गया। वहीं पर हमदान ने कहा है कि हमास का हाथ न आने वाला कमांडर मोहम्मद देफ, जिसकी इजरायल को दशकों से तलाश थी, जिंदा है और गाजा सैन्य अभियानों का प्रभार अब भी उसके पास ही है। देफ उर्फ अबू खालिद गाजा में अब तक इजरायल का सबसे वांछित लक्ष्य रहा है। वह इजरायल की उसकी हत्या करने के लिए प्रयासों में जीवित बच गया और सार्वजनिक तौर पर। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना न भूलें। धन्यवाद।